Hello student, how are you? Fine. Today we are discuss with you shifting of the production's probability curve. There is two basic reasons to the shifting of the production's probability curve. The first is the change in the resources and second in the change of technology. There is two basic factors to change in प्रोडक्शंस पॉसिबिलिटी कर्व. द फर्स्ट इज चेंज इन द रिसोर्सेज. अगर रिसोर्सेज को बदल दिए जाएं तो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है. उत्पादन की मात्राएं, अगर संसाधन जो इन्वेस्ट करते हैं अगर उसकी मात्राएं बढ़ा दी जाए तो नेचुरली है कि उत्पादन की क्षमताएं बढ़ेंगी, उत्पादन बढ़ने लगेगा. चेंज इन टेक्नोलॉजी से अगर हम अपने संसाधनों को काफ़ी एडवांस कर लें या हम ज़्यादा बेहतर संसाधनों को प्रयोग करने लग जाएं उत्पादन में, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, इस कंडीशन में भी उत्पादन जो है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा. द चेंज इन रिसोर्सेज, इस समय जो है दो बातें हो सकती हैं. पहला, रिसोर्सेज गेट इंक्रीज एंड रिसोर्सेज गेट डिक्रीज. अगर हम रिसोर्सेज की मात्राओं को बढ़ा दिया जाए तब उत्पादन में परिवर्तन आएगा, उत्पादन बढ़ने लगेगा और इस कारण जो हमारा पीपीसी जो है वो क्या करेगा, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि यह दिखलाता है कि रिसोर्सेज में इंक्रीज़ किया गया है. लेकिन अगर रिसोर्सेज गेट डिक्रीज, अगर रिसोर्सेज को घटा दिया जाए तो यह लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करने लगेगा, क्योंकि यह दिखलाता है कि रिसोर्सेज में हमने जो संसाधन लगाए है उसमें कमी की गई है. चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर हम टेक्नोलॉजी की चेंजेस की बात करें तो कहता है कि मोर इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ गुड्स एक्स, मोर efficient technology for the goods Y and more efficient technology for the both goods X and the goods Y. अगर सिर्फ एक ही, अगर ज़्यादा एडवांस अगर कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया जाए किसी एक वस्तु के उत्पादन को, तो निश्चित रूप से उसके उत्पादन की क्षमता जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगी, दूसरे की घटने लगेगी. लेकिन अगर ठीक इसी तरह से इसका अपोजिट, अगर दूसरे गुड्स में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दिया जाए, पहले गुड्स में नहीं किया जाए, तो दूसरे गुड्स की उत्पादकता या कह सकते प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, पहले की घटने लगेगी. और अगर दोनों में लगा दिया जाए तो दोनों की उत्पादन क्षमता जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगी. इस कारण हम कह सकते हैं कि पीपीसी जो है वो शिफ्ट करता है जब या तो रिसोर्सेज की मात्राएं को बढ़ा दी जाती है, क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज आर इंक्रीजेज एंड द टेक्नोलॉजी आर द इंक्रीजेज, द PPC shifted. The first topic is when the changes in the resources, जब resources को बढ़ा दिया जाए, किस तरह से resources get increase. अगर हम resources को increase करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा एक्चुअल जो है प्रोडक्शंस PPC जो है वो P1 P और P है. यहाँ पर जब हम गुड्स X और गुड्स Y की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही प्रोडक्शंस P को P1 कर दिया गया, यानी इसको इंक्रीज़ कर P को P1 कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 जैसे ही इंक्रीज़ हुआ, P से P1, यह जो है राइट की तरफ शिफ्ट कर गया. इसी तरह से उत्पादन जैसे ही बढ़ा तो एक नया कर्व हमारे पास तैयार हो गया, P1 P1. इससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो है यह दिखलाता है कि जैसे ही हमने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ किया है वैसे ही हमारी उत्पादन जो है, हमारा कर्व जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट कर गया. सब एक बात हमको समझना होगा कि शिफ्ट का नेचर क्या होता है. शिफ्ट का नेचर का मतलब होता है कि अगर कोई यहाँ है तो वो यहाँ घसक कर आ जाए या उस यहाँ घसक कर आ जाए, ये शिफ्टिंग कहलाता है. कि अगर एक जगह से वो दूसरी तरफ या यहाँ से वो यहाँ आता है तो यह पोजीशन क्या कहलाता है, शिफ्टिंग कहलाता है. तो इसमें भी जैसे ही हमने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ किया है, हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा ये रिसोर्सेज इंक्रीज़ हुआ है, यह कर्व जो है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आगे की तरफ चला गया है. तो इसमें हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज इंक्रीज करने से प्रोडक्ट पीपीसी कर्व जो है वो क्या करता है, वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है. दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जब रिसोर्सेज को रिड्यूस कर दिया जाता है तब क्या होता है. हम देख रहे हैं कि हमारा एक्चुअल पीपीसी कर्व जो है P to P जो अवेलेबल है, लेकिन रिसोर्सेज घटने के कारण क्या हो गया कि यह पीछे की तरफ शिफ्ट कर गया, क्योंकि रिसोर्सेज जिस लेवल पर यूज हो रहा था वहाँ से वो घटकर डिक्रीज हुआ है, नीचे की तरफ आया है. और इस कारण क्या हुआ है कि हमारा नया पीपीसी कर्व जो है वो
इस तरह से वहाँ मेरा नया पीपीसी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तैयार हो गया है। तो हम देखते हैं कि जब जब रिसोर्सेज को इंक्रीज़ किया जाता है तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट करता है, जब रिसोर्सेज को कम किया जाता है तो वो लेफ्ट। तो ये राइट शिफ्टिंग होता है रिसोर्सेज बढ़ने से, और जब रिसोर्सेज घटते हैं तो वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी बातें करेंगे।